तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कुछ बात कर लेते हैं बजट की। अब बजट में ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार जो है पीपीएफ की जो लिमिट है हमारी, वो 1.5 लाख रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपए हो जाएगी। तो इससे हमें क्या फायदा होगा? हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो हैं उनको कुछ फायदा होगा इससे या नहीं होगा? तो देखिए दोस्तों, मेरे ख्याल से हमें इन सब में फायदा होने वाला है। कैसे? अगर हम पीपीएफ की बात करते हैं तो पीपीएफ में हमें एक 7.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसा मिलता है। और वो एक फिक्स इनकम होती है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो मार्केट फ्लक्चुएट होने पर कम या बढ़ सकता है। हमें मार्केट कैसी भी रहे, कुछ भी रहे, हमें 7.5 1% के हिसाब से पैसा मिले। और जो अंत में हमें पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, यानी उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता हमें। तो देखिए, हम जैसे जो प्राइवेट जॉब करते हैं तो उन सब की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जब हम रिटायर होंगे तो हमारे पास रिटायरमेंट फंड क्या होगा? हमारे पास पेंशन तो जैसी कि नहीं है, तो हमारे पास पेंशन हम कैसे कैसे हम अपना गुजारा करेंगे? तो पीपीएफ उसका एक सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि यहाँ पर हमें पैसा मिलेगा, विदाउट इनकम टैक्स मिलेगा। तो सपोज करिए, अगर मैं आज की डेट में 1.5 लाख लिमिट के हिसाब से 15 साल तक पैसा लगाता हूँ, तो मुझे लगभग 40 लाख रुपए मिलते हैं 15 साल के बाद। और यही अगर मैं 20 साल तक लगाता हूँ तो मुझे लगभग 60 लाख रुपए मिलते हैं। तो देखिए, अब आप और मैं अभी लगभग 20 साल तो और नौकरी करने वाले हैं, 20 साल और नौकरी भी करेंगे और 20 साल और पैसा भी लगाएंगे। तो अगर हम 1.5 लाख रुपए के हिसाब से लगाएं तो हमें 60 लाख रुपए मिलते हैं। ये अगर मैं 3 लाख के हिसाब से लगाता हूँ और मैं 20 साल के लिए लगाता हूँ तो मुझे 1,33 लाख रुपए मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मैं 3 लाख रुपए 20 साल तक लगाऊंगा तो मुझे 1,33 लाख रुपए अपने 20 साल के एंड में, लगभग जब मैं रिटायर होने वाला होऊंगा, तो मुझे मिल जाएंगे। और वो पैसा मेरा टैक्स फ्री रहेगा। तो देखिए, तो बिल्कुल फायदा है, हमें क्यों नहीं फायदा होगा? इससे फायदा होगा, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड वो सब अपनी जगह है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, मैं भी लगाता हूँ। लेकिन हमें ऐसा भी एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसे हम कहते हैं डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जिसमें हम कुछ इनकम अपनी एक फिक्स इनकम रिटर्न की तरह लेकर चलें। ताकि भाई अगर मुझे मार्केट डूब गई, कुछ भी हो जाए, रिटायरमेंट के बाद मैं चैन की नींद सो तो पाऊं। अगर मैं इतना 20 साल काम करने के बाद, सब कुछ करने के बाद रात को चैन की नींद ही नहीं सो पाऊंगा, तो उसका फायदा क्या होगा इतना कमाने का? तो ये देखिए, ये मेरी सोच है। मैं मिडिल क्लास, लो रिस्क टेकिंग बंदा हूँ, और मैं ऐसे सोचता हूँ। तो अब दूसरा सवाल आता है कि अगर लिमिट 3 लाख हो जाती है, तो जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा 1.5 लाख रुपया आया है, क्या हमें ये म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, या हमें इसको जो है, नहीं, 3 लाख पीपीएफ में डाल देना चाहिए? तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो मैं कहूंगा कि अगर हम एक मीडियम रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाले बंदे हैं, हम एक सर्विस क्लास बंदे हैं, और हमारे पास एक लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो हाँ, बिल्कुल हमें 3 लाख रुपए पीपीएफ में डालने चाहिए। और अगर किसी हमारे जो भाई बहन हैं, उनकी जो इनकम जो टैक्स स्लैब है वो 30% या 30% है, उनके लिए तो बिल्कुल उनको डालना ही डालना चाहिए। तो मेरे ख्याल से शायद आप भी मेरे से सहमत होंगे। अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो हमारा एक फायदा हो गया। अब इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? अगर हम बात करते हैं अब, तो गवर्नमेंट को देखिए, 3 4 साल से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा किया नहीं है हम मिडिल क्लास लोगों के लिए। बजट में कुछ हम लोगों के लिए कुछ नहीं आता है। तो हम मिडिल क्लास लोग जो है थोड़ा खफा हैं। हमें अच्छा नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट हमारे को साइड साइड ट्रैक कर देती है। वो रूरल के लिए सोचती है, किसानों के लिए सोचती है, बिजनेसमैन हाई क्लास लोगों के लिए सोचती है, पर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं सोचती है। तो हमें थोड़ा सा खफा है हम। तो भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो नेचुरली हमें खुशी मिलेगी। उसके बाद दूसरी बात करते हैं अगर, तो अगर हम बात करते हैं दूसरी, तो एलटीसी की जो हमारा टैक्स लगा था, उसके बाद भी जो है, हम जैसे जो छोटे निवेशक थे या मिडिल क्लास बंदा था, वो सब को अच्छा नहीं लगा था। लेकिन अब अगर ये चीज आ जाती है, तो हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि हम सब इससे खुश रहेंगे। और आने वाले इलेक्शंस में भी गवर्नमेंट को इसका कुछ फायदा होगा। और इलेक्शन से पहले का ये एक आखिरी बड़ा बजट है। ठीक है, पहली बात तो एक ये होगी। दूसरी बात, पहला फायदा, दूसरा फायदा गवर्नमेंट के लिए, अब गवर्नमेंट के पास 15 साल के लिए पैसा आ जाएगा, और उस पैसे को वो इंडियन ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए लगाएगी। और इससे इंडिया की ग्रोथ तो होगी होगी, मार्केट भी बढ़ेगी, और गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। और गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तभी वो पॉलिसीज भी ला पाएगी, और गवर्नमेंट की ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ पे भी काम कर पाएगी। तो ये है गवर्नमेंट का दूसरा फायदा। तो मेरे ख्याल से तो ये विन विन सिचुएशन होगी दोनों के लिए। और मैं ये चाहूंगा कि ऐसा हो, और इस बजट में हमारी पीपीएफ की जो लिमिट है वो इंक्रीज हो।
और अगर अगर इसके साथ साथ अगर हमारा जो एग्जम्पशन लिमिट है वो भी इंक्रीज हो जाए, तो सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं। तो शायद दोनों में से एक चीज तो कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट सोचेगी, और कुछ ना कुछ तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए करेगी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो हमारी, जिसमें हमने बताया कि क्या हो सकता है। अब आगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम आगे आने वाली वीडियो में कल कुछ बजट पे बातें करेंगे और कुछ और देखेंगे, हम अच्छे टॉपिक आपके लिए जरूर ढूंढ के लाएंगे। तो प्लीज इस चैनल को